डाकन या डायन प्रथा क्या है? इस प्रथा की शुरुआत कब और कहां से हुई? भारत के किन राज्यों में यह प्रथा ज़्यादा पांव पसारे हुए है? आखिर किसी को डायन करार देने का पैमाना क्या है? इस प्रथा को रोकने के लिए अभी तक कौन कौन से कानून बनाए गए? इन सारे सवालों की चर्चा करूंगी आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। डाकन प्रथा या डायन प्रथा एक कुप्रथा थी जो पहले राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में काफ़ी प्रचलित थी। इसमें ग्रामीण औरतों पर डाकन यानी अपनी तांत्रिक शक्तियों से नन्हे शिशुओं को मारने वाली बताकर अंधविश्वास से उस पर आरोप लगाकर निर्दयतापूर्वक मार दिया जाता था। इस प्रथा के कारण सैकड़ों स्त्रियों को मार दिया गया। इस प्रथा के अनुसार अपनी जादुई ताकतों के कथित इस्तेमाल से शिशुओं को मारने के आरोप में महिलाओं की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती थी। उस दौर में वहाँ हजारों औरतें इस कुप्रथा का शिकार हुई थी। राजस्थान में महिलाओं को डायन या चुड़ैल बताकर घर से निकाल दिया जाता है। निर्वस्त्र कर उन्हें गली मोहल्ले में घुमाया जाता है। उस महिला के बाल काट दिए जाते हैं, यौन अत्याचार किया जाता है और यहाँ तक कि उनके मुंह में मलमूत्र भी ठूंस दिया जाता है और समाज से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। राजस्थान की कई जातियां, खासकर भील और मीणा जातियों में महिलाओं पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा थी। राजस्थान के दक्षिणी इलाके में खासकर भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर में यह कुप्रथा काफ़ी प्रचलित रही है। छोटी छोटी बातों जैसे कि बच्चे की मौत, गाय के दूध न देने के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें डायन घोषित कर दिया जाता था। खासकर विधवा महिला की जमीन और संपत्ति हड़पने के लिए इस तरह के कुकर्म और व्यवहार किए जाते थे। देश में डायन प्रथा कब से शुरू हुई, इसका कोई प्रामाणिक इतिहास तो नहीं मिलता, लेकिन यह सदियों पुरानी है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में डायन प्रथा यही कोई 600-700 साल पहले से चलन में थी। कुछ जानकारों के मुताबिक यह प्रथा असम के मोरीगांव जिले में फली फूली। इस जिले को अब काले जादू की भारतीय राजधानी भी कहा जाता है। दूर दराज से लोग यहाँ पर काला जादू सीखने आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 से 2016 के बीच देश के विभिन्न राज्यों में डायन करार देकर 2500 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। इस मामले में झारखंड का नाम सबसे ऊपर है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड राज्य में साल 2001 से 2014 के बीच डायन होने के आरोप के लगभग 475 महिलाओं की हत्या कर दी गई। उनमें से ज़्यादातर आदिवासी समाज की महिलाएं थीं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि NCRB के आंकड़े तस्वीर का असली रूप सामने नहीं लाते। डायन के नाम पर होने वाली हत्याओं की तादाद इससे कई गुनी ज़्यादा है। गांव वाले इलाकों में डायन के खिलाफ लोगों की एकजुटता की वजह से ज़्यादातर मामले पुलिस तक नहीं पहुंच पाते। झारखंड, असम, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ ये भारत के वो राज्य हैं जहां डायन बताकर महिलाओं से क्रूर व्यवहार किया जाता है, जैसे यौन अत्याचार, उनके बाल काट देना, मुंडन कर देना या फिर गांव से बाहर निकाल देना भी शामिल है। इन पीड़ितों में से कुछ ऐसी भी थीं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं छोड़े गए।
इन घटनाओं से इन महिलाओं का छोटा मोटा रोजगार भी बाधित हो गया, छिन गया। कुछ को ताले में बंद कर कर रखा जाता था तो कुछ को गांव के बाहर रखा जाता था। आखिर किसी को डायन करार देने का पैमाना क्या है? ग्रामीण और खासकर आदिवासी लोग किसी प्राकृतिक आपदा या बच्चे की मौत, किसी गंभीर बीमारी के फैलने की स्थिति में लोग पहले नीम हकीमों यानी ओझाओं की शरण में जाते हैं। जब उन झोला छाप डॉक्टरों और ओझाओं से कुछ नहीं हो पाता तो वह पास पड़ोस की किसी महिला को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसे डायन करार दे देते हैं। मौजूदा दौर में भी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होने की वजह से ऐसे डॉक्टर और ओझा ही लोगों का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। ओझा की ओर से डायन करार दी गई महिला का उत्पीड़न शुरू हो जाता है, जो उसके मरने के साथ ही खत्म होता है। ओझा के मुंह से निकला एक शब्द ही गांव के लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता है और लोग कानून हाथों में लेकर उस कथित डायन को उसके कर्मों की सजा स्वयं दे देते हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर किसी छोटी जाति की होती हैं। ग्रामीण इलाकों में संपत्ति हड़पने या आपसी रंजिश के लिए भी इस कुप्रथा की आड़ ली जाती है। खासकर किसी विधवा को डायन करार देकर मारने के बाद उसकी संपत्ति हड़पना आसान होता है। ऐसे मामलों में पुलिस या जिला प्रशासन भी खास कुछ नहीं कर पाता। झारखंड में आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले अजिथा सुसान जॉर्ज कहते हैं, डायन प्रथा में ओझाओं की भूमिका सबसे अहम है। अगर वह किसी का इलाज करने में नाकाम रहते हैं तो इसका ठीकरा किसी महिला पर फोड़ते हुए उसे डायन बता देते हैं। एक अन्य कार्यकर्ता जेवियर दास कहते हैं कि झारखंड में तो यह कुप्रथा इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि किसी प्राकृतिक विपदा या महामारी के फैलते ही लोग ओझाओं की मदद से डायन की तलाश में जुट जाते हैं। अधिकतर आदिवासी समुदायों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में जमीन पर ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। इस संपत्ति पर अधिकार जमाने के लिए उन्हें डायन साबित करने की कवायद शुरू कर दी जाती है। खासकर उन महिलाओं को निशाने पर रखा जाता है जिनके परिवार में कोई नहीं होता है। इस प्रथा को रोकने के लिए अभी तक कौन कौन से कानून बनाए गए हैं? राजपूत रियासतों ने 16वीं शताब्दी में कानून बनाकर इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। साल 1553 में उदयपुर में पहली बार इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद यह प्रथा बेरोक टोक जारी रही। इस प्रथा पर सर्वप्रथम अप्रैल 1853 ईस्वी में मेवाड़ में महाराजा स्वरूप सिंह के समय में खेरवाड़ा उदयपुर में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। बिहार झारखंड कानून डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1999-2001 के तहत धारा 5 में कहा गया है कि डायन की पहचान यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को डायन के रूप में पहचान करता हो और उस पहचान के प्रति अपने किसी भी कार्य, शब्द या रीति से कोई कार्रवाई करे तो इसके लिए उसे अधिकतम 3 महीने तक का कारावास की सजा अथवा 1000 रुपये जुर्माने की सजा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कानून उस वक्त बना था जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। इसलिए 22 अक्टूबर 1999 को डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम को बिहार में लागू किया गया था। झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 लागू है। डायन के खिलाफ राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 और राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण नियम 2016 कानून है, जिसके तहत महिला को डायन घोषित कर बदनाम और प्रताड़ित कर नुकसान पहुंचाने वाले अपराध पर 1 से 5 साल तक के कठोर कारावास
या 50,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। इस मामले में अगर कोई व्यक्ति झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका कर किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाता है तो उसे 1 से 3 साल तक कारावास की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों दंड दिए जा सकते हैं। असम के डायन विरोधी कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि असम में भी इस कानून का हाल झारखंड जैसा ना हो। भारत के कुछ राज्यों में यह कुरीति बड़ी गहरी जड़ें जमाए हुए 21वीं सदी में भी ऐसी कुप्रथा का जारी रहना एक शर्मनाक बात है। कोई भी कानून सदियों पुरानी किसी प्रथा को खत्म नहीं कर सकता। केवल कानूनों के सहारे सदियों से जारी इस कुप्रथा को खत्म करना संभव नहीं है। इसके लिए बहुआयामी उपाय करने होंगे। सरकार को गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान तो चलाना ही होगा और जागरूकता फैलानी होगी। ग्रामीण इलाकों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंचानी होंगी। सरकार को इसके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। हमें लगता है कि एक केंद्रीय कानून की जरूरत है ताकि इस कुप्रथा से महिलाओं को छुटकारा मिल सके। सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। कुछ राज्यों में कानून बन गए हैं तो कुछ में कानून बनाए जा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।